उत्तर प्रदेश लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी के आगे कोई अपना वर्चस्व नहीं बचा पाया। लोकसभा की दोनों सीटों को जीतने में बीजेपी कामयाब रही। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरुआ ने जीत दर्ज की है। वहीं आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भले ही तीसरे नंबर पर रहे, पर बसपा की प्रमुख मायावती का मुस्लिम दलित फॉर्मूला यहां कामगार दिखाई दिया। यूपी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उपचुनावों को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है। फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी भाजपा व सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वह सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों व कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि केवल बीएसपी में ही यहां भाजपा को हराने की सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है। यह बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विषय को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। बता दें कि आजमगढ़ का मुकाबला उतना भी सीधा नहीं रहा। इस बार के लोकसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन चर्चा में सिर्फ 3 नाम थे। आजमगढ़ लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय होता है। प्रमुख दलों की ओर से यादव और मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और वोटों का बंटवारा उनके बीच होता है, लेकिन मजबूत समीकरण के सहारे सपा बसपा जीत के आंकड़े तक पहुंचती रही है। उपचुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत आने वाले महनगढ़, सदर और संगड़ी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे रही, तो मुबारकपुर में बसपा और गोपालपुर में समाजवादी पार्टी आगे रही। यह दोनों ही सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और ऐसे में अनुमान के मुताबिक आजमगढ़ संसदीय सीट पर मुस्लिम का 55% वोट बहुजन समाज पार्टी को गए थे और 42% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेताओं की पूरी फौज यहां उतार दी थी, पर बावजूद इसके समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकी। बहुजन समाज पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो गई हो, पर लोकसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। उपचुनाव में मायावती ने आजमगढ़ जाकर रैली नहीं की, पर वह बार बार सोशल मीडिया पर लोगों से अपील करती रहीं। वह खास तौर पर मुस्लिम को यह समझाने की कोशिश करती रहीं कि यदि मुस्लिम और दलित वोटर एक हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। रविवार को आए नतीजों के आने के बाद मायावती खुश हैं और दलित मुस्लिम को आगे भी लेकर चलने के संकेत दे रही हैं। इसी के चलते मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को अपने ट्वीट में कहा, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री आलम शाह उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष व दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी। बता दें कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के लिए दोहरी चोट दी है। समाजवादी पार्टी ना तो अपनी परंपरागत सीट बचा सकी और ना ही मुस्लिम यादव वोट बैंक को सहेज सकी। 2024 से पहले आजमगढ़ और रामपुर में मिली हार ने सपा को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों के बिखराव ने अखिलेश यादव की चिंता को भी बढ़ा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।